चुनावी मौसम जैसे ही आता है राजनीति पर चर्चा गर्म हो जाती है। यूपी में विधानसभा चुनाव 11 फरवरी से शुरू होने वाला है। पहले चरण में ही दुर्रई में चुनाव है। आज हम दादरी तहसील के दुर्रई गांव में आए हैं। यहाँ पे महिलाओं का ओपिनियन जानने के लिए खास तौर पर हम आए हैं कि महिलाएं जो राजनीति की कितनी उनकी समझ है, कितना वो सोचती हैं और किस तरह से वो सरकारों को देखती हैं। क्या जो तमाम राजनीतिक दल जो वादे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या वो लुभा पा रहे हैं लोगों को? क्या लोग उनके कामों से और उनकी घोषणाओं से संतुष्ट हैं? और जो समस्याएं हैं लोगों की, गांव में जो लोगों की समस्याएं हैं वो किस तरह से हैं और लोग उस पर क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ बात करते हैं? तो हम यहाँ पे महिलाओं से बात करके जानना चाहेंगे कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। तो आपको जो यूपी में चुनाव है 11 फरवरी को, तो उसके लिए आपने क्या कुछ मन बनाया है? मायावती का बनाया हमने तो। तेज बोलिए ना, तेज। मायावती का क्यों आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि मायावती का मन क्यों बना है? सबके लिए सुविधा कर रही है। इनने क्या करा, नोटबंदी, इन्होंने गरीब आदमी ये मार दिए हैं? गरीब आदमी इनको मार रहा है ये तो। क्या करा? जो अस्पताल है या और भी जो आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में बताइए कि क्या कुछ उनका निदान हुआ या उनकी समस्याएं कुछ आपकी कम हुई? कुछ भी ना हुआ अभी तो। क्या हुआ? अभी तो कुछ भी ना हुआ। बहुत दिक्कतें हैं, लोग खाना नहीं खा पा रहे हैं, इधर उधर बच्चे ऐसे भूखे मर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। बच्चों को खाना कहाँ से बनाए, माए खाना बच्चों के लिए स्कूल से भगा देते हैं, बच्चों से फीस मांगी जाती है, पैसे ही नहीं है लोगों के पास। पैसे कहाँ से लाए? जब से नोटबंदी हो गई है, लोग कहते हैं मोदी ने बोला है कि 5 साल बाद हम ऐसे नोट चेंज करते रहेंगे। अब 5 साल बाद हम मोदी को आने ही नहीं देंगे तो चेंज कैसे होगा नोटों को? आप किस तरफ रुझान दिख रहा है आपको विधानसभा? आपको क्यों लगता है मायावती ने किया ही इतना है हम लोगों के लिए। कुछ बताएंगे हमें कि क्या कुछ उन्होंने आपके लिए किया? हमारी लेडीज़ों के लिए बहुत उन्होंने सुविधाएं करवाई हैं, हर तरह की सुविधाएं कराई हैं। जैसे लड़कियां अकेली बाहर जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं। आजकल लड़कियों का निकलना कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। इतनी सेफ्टी नहीं है लोगों के पास, बिल्कुल भी नहीं। व्हीकल भी ले जाती हैं तो भी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है। अभी जितना अखिलेश सरकार में बहुत सारे बड़े बड़े कांड हुए हैं, बलात्कार भी हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं नाकाम रही है सरकार? हाँ, बहुत नाकाम रही है, बहुत ही ज़्यादा। कहीं भी जहाँ पुलिस वाले रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा ये कांड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये कांड होते हैं। और जहाँ पर पुलिस की लगती है कि सेफ्टी है, हम यहाँ से निकल सकते हैं, लड़कियों को लगता है पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ से बहुत सेफ हैं, लेकिन वहाँ पर ही वो अनसेफ रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा अनसेफ रहती हैं। हमें लगता है कि हम यहाँ पर सेफ हैं, यहाँ पर हम सही तरीके से रह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्कूल कॉलेजों में ये चीज़ हम बहुत पाते हैं कि स्कूलों में अब कर दिया है कि पुलिस सिक्योरिटी है, बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है। सब आप क्या करती हैं? कुछ काम करती हैं? नहीं, मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। कुछ भी ना हमारे लिए तो कुछ भी ना करो मोदी ना, का करो मोदी ना तो बालक भूखे कर दे। मायावती की जाएंगे वोट। बताओ का खाने को ना पीने को, बच्चा वे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। 50 साल हो गई, 50 साल की उम्र हो गई, जरूरी है पेंशन मिलती है। अब का बोलो, यही बोल रही है। आज तक इनकी इतनी उम्र आ रही है, आज तक पेंशन भी नहीं बन रही। बिलवान की भी पेंशन नहीं, बूढ़ी बूढ़ी इनकी पेंशन नहीं। कहाँ रहने को भी जगह ना हमारी, का करेगी ना? का करा मोदी ना? कुछ भी ना करे मोदी ना, तो नमक और बंद कर दिया, राशन कार्ड वे छोड़ दिए। पैसा ना तो बैंक खाता कहाँ से? हाँ, कहाँ से करवाएंगे हम बैंक खाता? हम पे पैसा ही ना तो हम कहाँ से करवाएंगे? नहीं बताओ का करो मोदी ना तो और खचेड़ दिए हम। नहीं बताओ। जब से नोटबंदी हुई है आपको क्या कुछ दिक्कतें आई? बताइए दिक्कत आई, बताइए दिक्कत आई है। जब पैसा नहीं मिलेगा, टाइम पर खाने को नहीं मिलेगा तो क्या होएगा? सारी समस्या, भूखे मरेंगे। कुछ समस्याएं हैं आपकी? यूपी इलेक्शन 11 तारीख को है, तो आप किस आधार पे वोट करेंगे? वोट करेंगे मायावती की करेंगे हम तो। क्यों करेंगे मायावती? और क्या अच्छा करती है, उसने पूरा नहीं करा। क्या कुछ अच्छा किया है? बतेरा अच्छा किया, बतेरा पहले तो बतेरा अच्छा करा है, बते चीज की सुविधा करी, क्या सुविधा ना करी थी उन्होंने। अखिलेश सरकार की राज में कानून व्यवस्था को लेके बात होती है, महिलाओं को लेके कि बहुत सारे बलात्कार होते रहे हैं, बड़े बड़े कांड सामने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि कानून व्यवस्था के मामले में अखिलेश फेल रहे हैं या फिर आप खुश हैं उनके शासन से? नहीं है ना, वो तो अखिलेश वही करवावे है ना, गुंडागर्दी बतेर चल रही है। कौन सी ना भाई अखिलेश के वहाँ में खूब हुई है, हर एक चीज में, सब चीज में कितनी ना हुई है। अपनी राजनीति दिखाते हैं, गाँव वाले भी दिखाते हैं, वो भी जो उसके वहाँ में रहे। मायावती के में आज लो भी कुछ नहीं हुआ था।
महिलाओं से जब हम बात करते हैं तो वो मायावती को याद करती हैं और उनके जो कानून व्यवस्था है, जो उनका राज रहा है, उसको लेके वो काफ़ी खुश लगती हैं और उनको लगता है कि जो मायावती हैं उनकी जो सुरक्षा का मुद्दा है उस पर वो खुल के उनकी मदद करती हैं, उनकी सुरक्षा का आश्वासन देती हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप एक लड़की हैं और लड़की होने के नाते आप सबसे ज़्यादा सुरक्षित कौन से राज्य में महसूस करते हैं? मैम तो मायावती को ही कहेंगे क्योंकि उसकी उसमें कम से कम सेफ्टी तो रहती है, और अखिलेश सरकार की भी, उसे भी हम गलत नहीं कहते, पर उसको उसमें तो कुछ सेफ्टी नहीं है। कम से कम कहीं जा तो सकते हैं लड़कियों की उसमें, बाहर अंदर कहीं पर भी, और आज की उसमें कहीं भी सेफ्टी नहीं है, कहीं पर भी जाएं हम बिल्कुल भी। क्या पढ़ाई करती हैं? हाँ मैं 12th क्लास कर रही हूँ। तो आपको लगता है कि अभी आप सुरक्षित नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं कहते हम तो। और क्या कुछ समस्याएं हैं आपके गांव में? जैसे यूपी चुनाव अब आने वाला है तो आपके घर में आपके जब बात होती है तो आपको क्या लगता है गांव में कुछ समस्याएं हल हुई हैं? बिल्कुल भी नहीं हुई। मैं तो इसको ही कहूँगी कि लड़कियों को बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं है, कम से कम हमें तो सेफ्टी मिलनी चाहिए। आज लड़कियों का वो है तो लड़कियों को तो हर चीज़ में सेफ्टी मिलनी चाहिए, आगे होनी चाहिए। आज कहीं भी हम अंदर बाहर कहीं पर भी नहीं जा सकते हम तो। कानून व्यवस्था के मामले में शायद सरकार कहीं ना कहीं लोगों को खुश नहीं कर पाई है, काफ़ी उनको लोगों में नाराज़गी है, निराशा है, और जितने भी आप महिलाओं से बात करेंगे तो वो एक इनसिक्योरिटी, असुरक्षा महसूस करती हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी कितनी सुरक्षा है इस अखिलेश? हमारी इसकी वजह से अखिलेश यादव के सरकार में हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट, अगर हमें बात करें पढ़ाई की तो हम जैसे स्टूडेंट है तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कोचिंग की, ट्यूशन्स की। अच्छा, अगर एक लड़की बाहर जाना चाहती है तो वो अकेले नहीं जा सकती। इस मतलब ये एक ऐसी स्टेट है, अगर एक लड़की है अगर उसे बाहर जाना है तो अपने भाई पे, अपने फादर के ऊपर से डिपेंड रहना पड़ता है। लेकिन तो हमारे यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें कि जो लड़की है वो अपने आप इंडिपेंडेंट होकर बाहर जा सके, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो पड़े। मतलब बहुत सारी फैमिली होती है जिसमें कि भाई वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो गर्ल्स क्या उनके ऊपर, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगी। तो एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें लड़की सेफ हो। अपनी समस्याएं बताइए कि किस तरह जब आप बाहर जाती हैं तो कितना सुरक्षित महसूस? कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, पुलिस भी नहीं सुनती, बिल्कुल भी कुछ भी समस्या वो नहीं है सुरक्षित। सेफ तो लड़की है ही नहीं बिल्कुल भी। सबसे ज़्यादा आप कब सुरक्षित महसूस करते हैं? जब मायावती का राज होता है, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि हमने साथ देखा है। आपने देखा है तो जब लड़कियां बार बार ये कह रही हैं कि जब हमने इस मायावती का शासनकाल देखा तो हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, तो आप सोचिए कि एक ऐसी छवि बनाना कि जब चारों तरफ आपके बारे में बात हो, जब चारों तरफ आपके कानून व्यवस्था की लोग एग्जाम्पल दें, लोग उदाहरण दें, वो बहुत बड़ी बात है। आपने एक बहुत बड़े मायने हैं इस बात के, और शायद ये कोई भी सरकार इस तरह की, जो बीजेपी की सरकार तो वैसे ही इतना विवादित बयान उनके नेता देते रहते हैं, लड़कियों की बात की जाए तो आए दिन उनके विवादित बयान आते रहते हैं। मुलायम सिंह यादव ने भी कई बार इस तरह के बयान दिए हैं कि बलात्कार तो हो जाते हैं, इस तरह की घटनाएं जो है उनको संवेदनशील नहीं है। लड़कियां यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं मायावती की सरकार को लेके। उनका कहना है कि सिर्फ मायावती की सरकार ही उन्हें सुरक्षा मुहैया करा सकती है और उनके लिए अच्छे अच्छे कानून बना सकती है। कैमरामैन गौतम के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, मुरई।